हम जादव हैं तो बोलेगा कि देखो संतोष रेणु बोल रहा है कि हम जादव हैं। जिस वक्त से हम जेल में थे, जेल क्यों गए पहले वो बता दीजिए। वो राजपूत समाज से आने वाला लड़का, वो क्या बोलता है कि हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय के छत्र छाया में पूरी दुनिया पलती है। पूरा राधे कृष्ण को गाली दे रहा था, तो राधे कृष्ण को गाली दे रहा था, तो हम जो बोले तो हम यहाँ नहीं बोलेंगे ही चलते, कि फिर बोलेंगे तो फिर चल जाएंगे। मगर ये जवान हमारा औलाद है, नहीं ऐसे नहीं बोलिए। सच्चाई में बोल रहा हूँ। आप फेसबुक पे आप डालिए कि संतोष रेणु यादव का औलाद कौन है, पूरी पब्लिक बता देंगे। वो बोलता है कि लहंगा चोली गलत है, तो लहंगा चोली गलत है तो चोली के पीछे क्या है ना बॉलीवुड में? क्या जाओगे बंद कराने के लिए? उसमें तो है सेक्सी सेक्सी लोग बोले क्यों है ना? बोले हेलो सेक्सी है ना? करिश्मा लोग कपूर बोलता है, मजेदार फिल्म का गाना जैसे लोग बोलता है कि जैसे बहुत सारी बातें पूजवा नेहवा ऐसी से कहा करके, देखिए आता है बॉलीवुड में शीला की जवानी। अब बताइए शीला की जवानी तो क्या है ये? कुछ ऐसा गीत हम भी गाए जैसे जगह पे जाता जय दे जानी जगह पे जाता, ये हर जगह बजाने वाला सॉन्ग नहीं है। मजा मार लेना तकिया लगा के हर जगह बजाने वाला सॉन्ग नहीं, मैं भी मानता हूँ इस चीज को, लेकिन उसी गाने को लेकर के कंपनी ने हमको गाड़ी दिया। नालंदा में आप आए हुए हैं। सोनू के गांव में भी मगही लोग कौन सी बोल रहा हो तू सब्जी मगहिया तेरे को मगहिया गांव में मगहिया छोड़ दीजिए। जैसे ये चलते कि आपका जो चैनल है बड़ा अच्छा चैनल है, जिससे बड़ा बड़ा अच्छा चैनल है, और वो जो मगही वाला है वो थोड़ा सा रोमांटिक सॉन्ग है इसी। गाइए ना। जहाँ दिक्कत लगे बीप मार देंगे। हाँ, तो गाना था, अभी रिलीज नहीं हुआ है। हाँ। हरी की साइकिल पर चढ़ के कॉलेज में जाके पढ़ो हाहीगे, अरे साइकिल पर चढ़ के कॉलेज में जाके पढ़ो हाहीगे, कि खाली राजा गिरे स्कूलिया में चढ़ो आएंगे। सोनू के गांव में आए हैं संतोष रेणु यादव और ये भोजपुरी के बड़े कलाकार हैं, सिंगर हैं। क्यों आए हैं? हम अपने मन से थोड़े आए हैं। सोनू का जो कॉन्फिडेंट भरा जो स्पीच है ना, जो दर्द भरी जो कहानी है सोनू की, वो खींच लाया है हमें। अच्छा, बिल्कुल, तो कलाकार हैं। कलाकार हैं तब ना दर्द समझते हैं, भावना को हम जानते हैं, और भावनाओं से ओत प्रोत जो होता है वही कलाकार होता है। आप तो आहिरान और इस तरह के गाने गाते हैं और सोनू भी इसी समुदाय से आता है। तो हमको हमको तो यहाँ पे आने पे पता चला कि सोनू शायद से यादव समुदाय से ही आता है, तो ये तो अलग बात है। लेकिन सोनू जिस भी समुदाय से आते हों, वो देश का गौरव है, बिहार के लिए तो प्राइड है। और ये हम सब का दायित्व है कि उस गौरव को, उस हीरे को कैसे तराशते हैं। क्या करना चाहते हैं आप सोनू के लिए? हम सुने सोनू की जो कहानी सुने, तो आज हम वही बात करेंगे। चूंकि अभी तो सोनू डीएम साहब से मिलने के लिए गए हुए हैं, तो हम तो नेता उता तो हैं नहीं कि भाषण दे के भाग जाएंगे। हम तो भाई कलाकार हैं, कहियो प्रोग्राम करने के लिए, नाचने उचने के लिए आएंगे, झूठा मूठा बोल के भागेंगे तो फिर हमारा मारेंगे लोग, है ना। क्योंकि हम तो भाई लाव लश्कर के साथ तो चलते नहीं है। तो बात जो कहेंगे वो ठोस कहेंगे, और बात ये है कि सोनू से मैं बात करूंगा, उनके फैमिली से मैं बात करूंगा, और सोनू को जिस भी स्कूल में एडमिशन कराने की इच्छा है, बिहार के जिस स्कूल में एडमिशन कराने की इच्छा है, आज के आज सोनू मेरे साथ चलें। उस स्कूल में जो प्रोसेस होता है एडमिशन का, वो हम लोग फुलफिल करेंगे, और उसके बाद चाहे जो कुछ मुझे करना पड़े। आज पप्पू यादव आए थे, 50,000 रुपया दिए। सुशील मोदी आए थे कल, वो बोले हर महीने 2,000 देंगे और नवोदय स्कूल में नाम लिखा देंगे। सिमुलतल्ला स्कूल में पढ़ना चाहता है सोनू। तब अच्छा, सिमुलतल्ला स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन सुशील कुमार मोदी जी नवोदय स्कूल में भेजना चाहते हैं। हाँ, कल जो बातचीत लगी। हाँ। तो हमको लगता है कि सोनू सिमुलतल्ला या नवोदय तो चाहता है सैनिक स्कूल, लेकिन बोले कि नहीं पॉसिबल है ना, तो ये तो बात की चीज है। सोनू शिक्षा विभाग का नकाब जिस तरीके से उतारा है बच्चा, और बिहार में जो बोलते हैं नीतीश बाबू कि शराब बंद हो चुकी है, सोनू की पहली लड़ाई क्या थी जानते हैं? हम पूरा देख रहे थे एक दिन, पूरा हम 2 बजे रात शूटिंग से जब हम फ्री हुए, तो हमको जो हमारे टीम के लोग थे वो बोले कि भैया ऐसा ऐसा बात है, एक बच्चा है उसको देखिए। 2 बजे रात से शूटिंग पैकअप हुआ, 2 बजे रात को
और सुबह के 5:30 बजे तक मैंने सोनू का हर एक बाइट मैंने देखा। उसमें पहली लड़ाई सोनू की है बिहार की कानून व्यवस्था से। पोल खोल करके रख दिया इस बच्चे ने। नीतीश कुमार जी को शर्म के मारे कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। वो बोलते हैं कि बिहार में शराब नहीं बिकता है। सोनू क्या बोला कि हमारे पिताजी शराबी हैं, शराब पीते हैं तो हम कैसे पढ़ पाएंगे। पहली मुद्दा है बिहार में जब शराबबंदी की आप घोषणा किए हुए हैं, शराब पीने वाले को आप महीनों दिन का जेल में आप डाल देते हैं, शराब बेचने वाले को आप सड़ा देते हैं जेल में, तो मुख्यमंत्री साहब एक 11 साल का बच्चा जो अभी नाबालिग है, जो भी बढ़िया से अभी होश भी नहीं संभाला है, वो बता रहा है कि बिहार में शराब बिकता है। वेद बाबू मैं गलत बोल रहा हूँ तो नहीं, बोलिए। बच्चा तो बोला है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ के जो स्थानीय जो नेता लोग हैं, जो अभी शासन व्यवस्था में हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो, नीतीश कुमार जी के ऊपर कार्रवाई हो, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। खाली आपको गरीब आदमी जैसे आप अच्छा, एक सवाल आपसे है हुँ। कि आप भी पहुँचे, दुनिया भर के लोग पहुँच रहे हैं, बड़े-बड़े नेता पहुँच रहे हैं सोनू के लिए। एक सोनू पहुँच गया नीतीश कुमार जी तक, तो सोनू तक सब पहुँच रहे हैं। अब कितने सोनू हैं? वही तो बोले हर घर में सोनू है, हाँ। हर घर में सोनू है। क्या ये हमारा बेटा सोनू नहीं है? ये भी है। इस बच्चे के अंदर भी कुछ न कुछ टैलेंट है। आपको टैलेंट किस नज़रिए से आप देखते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो बिहार की जो स्थिति है, बहुत लचर स्थिति है, बहुत भयावह स्थिति है और इसको लेकर के हम सबको जागना होगा। सोनू ने जगाने का काम किया है, अवेयरनेस का काम तो किया, क्रांति किया है बच्चा। सोनू ने जगाने का काम किया है। हम सब चुप थे ना, हम भी चुप थे, आप भी चुप थे, सब लोग चुप थे, कहने का मतलब। लेकिन उस बच्चे ने कहा कि चुप न रहने का नहीं, जागने की बात है। सीधे मुख्यमंत्री को। तो ये बिहार का ना बेटा है जी, बिहार का ना बेटा है। वो गरीब झोपड़ी में रहे वाला ना लड़का है, देखे हैं घर वो थोड़े कोनो एसी महल में रहता है। और कॉन्फिडेंस और टैलेंट झोपड़ी में पाया जाता है, हीरा कहाँ पाया जाता है? हीरा का कोयले के अंदर ना, कमल का फूल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। तो बस आप वही जानिए कि सोनू की जो प्रकाश है ना, ये बहुत लंबा जाने वाला है। अच्छा, अभी आप बोले कि शूटिंग करके आए, क्या अभी प्रोजेक्ट कौन सा चल रहा है आपका गाना? अभी तो जैसे गाना है अहिरान सॉन्ग है, उसके बाद में फ़िल्म है, 3 फ़िल्म है जिसको लेकर के अभी हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल अहिरान बोले, तो भोजपुरी में अहिरान बबुआन की ज़रूरत क्यों पड़ गई? देखिए, सभी समाज की एक अपनी विरासत है, चाहे आप अहिर हों, चाहे आप ओबीसी, एससी, एसटी, बैकवर्ड कुछ भी आप हों, हर समाज अपने आप में सम्मानित है। लेकिन ये जो नेता लोग जो है ना, आप अपना खून काटिएगा तो आपका हरियर निकलेगा। तो हो गया फ़िल्मी डायलॉग, लेकिन नहीं, वास्तविकता फ़िल्म में नहीं, हम वास्तविकता की बात कर रहे हैं। आपको सांस लेने के लिए क्या दूसरा ऑक्सीजन आता है? यहाँ इसकी शुरुआत वर्ण व्यवस्था से हुई है। वर्ण व्यवस्था से हुई ना? ये कौन किया? सब जानते हैं। किसने किया? जो विद्वान लोग हैं, जो अपने आप को बोलता है कि हम विद्वान हैं, हाँ। वो मूर्खों ने किया है वर्ण व्यवस्था की। तो अब ये जो चीजें हैं, जाति पाति, अगर हम लोग करें कि हम यादव हैं, तो बोलेगा कि देखो संतोष रोनू बोल रहा है कि हम यादव हैं, हैं? तो फिर नेता लोग जातीय समीकरण करने की बात क्यों करते हो तुम लोग? सब जात है ये नहीं है। फिर ये जो है कि ये फलाना 10%, फलाना 20%, वो 40%, ये क्यों नहीं बोलते हो कि हाँ गरीबी के ऊपर भी फोकस होना चाहिए? ऐसा कहा जाएगा कि आप बढ़ावा देते हैं इस चीज़ को गाने के माध्यम से। बढ़ावा देंगे नहीं। अब जब नेता लोग बोल रहा है, जब नेता लोग बोल रहा है कि हाँ भाई, नहीं भाई हमारा भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच है, तो वो बोल रहा है कि फलना एकता मंच है, तो हम बोल दे कि हमरो अहिर एकता मंच है। अरे नेता लोग गार्जियन ना है भाई। आप मुख्यमंत्री बन गए, सबका वोट लेकर के, वोट आपको खाली कुर्मिया समाज का मिला होगा? नीतीश जी भी कुर्मी चेतना रैली चाहे किए तो थे। लालू यादव जी को वोट मिला होगा, तो खाली यादव समाज का वोट मिला होगा? वोट तो सबका मिलता है। तो फिर आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि हाँ गरीबी एकता मंच होना चाहिए, या सबको मिला करके चलने की बात क्यों नहीं करते हैं? तो वहां जब आप कर रहे हैं तो फिर हम भी शुरू हो गए, फिर जैसे ये भी बच्चा करेंगे। अच्छा, सोनू के लिए कोई गाना सोचे कि नहीं मन में? देखिए सोनू के लिए अभी सोचे तो नहीं है, हम बोले तो कि आज का मेरा प्लानिंग था, जैसे श्याम देहाती जी हैं, जैसे स्वर्गीय हमारे
बहुत बड़े गीतकार हाँ, हैं, हाँ। उनकी देहांत हो चुकी है पिछले कोरोना में, तो उनकी पत्नी भी कुछ मदद के लिए कुछ गुहार लगाई हैं। बहुत सारे कलाकार लोग कान में तेल डाल करके सोए हुए हैं और करीब-करीब पिछले 2 महीने से ये बातें चल रही है, जिस वक़्त से हम जेल में थे। जेल क्यों गए पहले वो बता दीजिए? तो जेल क्यों गए आपको सब पता है। नहीं बता दीजिए। आपको सारा कुछ एक पता जो है मामला चल जैसे रहा था कि अहिरान और बबुआन, हाँ, इस पे मामला विवाद बढ़ गया। एक एक्चुअली एक लड़का है जो बोला कि वो राजपूत समाज से है और मैं राजपूत समाज का सम्मान करता हूँ, जिस समाज से बाबू वीर कुँवर सिंह आते हैं। ठीक है, तो बाबू वीर कुँवर सिंह का ऋणी तो हर कोई है, ठीक है। लेकिन उसी समाज से आने वाला लड़का, सिर्फ वो राजपूत समाज से आने वाला लड़का, वो क्या बोलता है कि हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय के छत्र छाया में पूरी दुनिया पलती है। तो उस मूर्ख को ये नहीं पता था कि क्षत्रिय कोई जाति नहीं होती है, क्षत्रिय एक वर्ण होता है। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ण है। तो अब उसको जब मैंने कहा कि तुम जो बोलते हो कि क्षत्रिय हम हैं और हमारे छत्रछाया में पूरा समाज पलता है, तो बाबू तुमको ये मालूम नहीं है, हर समाज की एक अपनी विरासत है। बाबा चूहड़मल दास की भी एक अपनी गाथा है, बाबा रैदास की भी अपनी गाथा है, मलिक मोहम्मद जायसी की अपनी गाथा है, वीर लोरिक की अपनी गाथा है। किस समाज को तुम कमतर आंकते तो हो? इसमें जेल जाने वाली बात कहाँ से आई? अब तो वही जैसे हम जब बोले, हुँ, तब बोले तो उधर से पूरा राधे कृष्ण को गाली दे रहा था। तो राधे कृष्ण को गाली दे रहा था, तो हम जो बोले तो हम यहाँ नहीं बोलेंगे, इस चलते कि फिर बोलेंगे तो फिर चल जाएँगे। फिर सब लोग मैंने रिएक्ट किए। मिला-जुला के हाँ, हम रिएक्ट किए। अब रिएक्ट किए तो उसका छोटा-सा क्लिप तोड़ करके और लोग पूरा लोग जा करके एसपी साहब के पास चला गया कि संतोष रेणु यादव को जब तक गिरफ्तार नहीं कीजिएगा, हुँ, तब तक हम लोग खान-पान नहीं खाएँगे, भूखे पेट मर जाएँगे। हुँ। अब तो डीजीपी महोदय तक बात पहुँचा। डीजीपी महोदय और जो औरंगाबाद के एसपी महोदय वो लोग मिलकर के एक स्पेशल टीम गठित किए और हमारा ससुराल है बिहार शरीफ। अच्छा। तो बिहार शरीफ में 28 फरवरी को मेरी बच्ची का जन्मदिन था, तो हम बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए होटल बुक करने के लिए आए हुए थे। पूरा पुलिस मिल करके हमारे गाड़ी को घेर लिए। फिर डीएसपी महोदय का कॉल आया कि ऐसा-ऐसा बात है। तो चूँकि मैं कानून का सम्मान करता हूँ पता लगे। और देश का सम्मान करता हूँ, तो डीएसपी महोदय को मैं परेशान नहीं होने दिया। मैं अपने पास तक नहीं आने दिया। मैं खुद डीएसपी महोदय के पास गया, मैं खुद कानून के पास गया। क्योंकि कानून का अगर संतोष रेणु यादव को 2-4 लोग जानते हैं, फॉलो करते हैं लोग, तो हमारी जो कार्य होनी चाहिए, वो कुछ ऐसे होनी चाहिए जिससे लोग प्रेरणा लें। हम क्यों भागेंगे? हम कौन चोर हैं? हैं? आज जो केस किया था, वही भागते फिर रहा था। वो भागते फिर रहा था। अब ओकरा बाद कुर्की जब्ती के उसको नौबत आया, फिर अंततः कानून से कोई लंबा होता है जी? कानून से कोई मजबूत है? कानून का सिर्फ दुरुपयोग किया जाता है, वहाँ पे लोगों को दिक्कत होती है। कानून अगर सही तरीके से कार्य करे, तब तो अमन चैन फैल जाएगा। एक वो गाना जो नया वाला आ रहा है, अगर रिलीज़ होने से पहले वाला सुना सकते हैं तो सुना दीजिए। जैसे ऐसे तो बहुत सारा गाना था, जगह पे जाता सुने होंगे लोग, मजा मार ला तकिया ला के लोग सुने होंगे। सुनाइए सब लोग तो नहीं आनंद लें लेकिन नया लेकिन वाला हल्का। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ पे हम जैसे एक गज़ल है, सुनाइए। उसको हम सुनाना चाहेंगे। हुँ, हुँ, हुँ। उसको फ़ोक और गज़ल को मिक्स थोड़ा-सा कीजिए। हमने हाँ, उसको फ्यूज़न किया है। एक प्रेम के ऊपर कि इश्क है क्या? खरीद न पाए कोई व्यापारी, खरीद न पाए कोई व्यापारी, लाख टका धन तोल, इश्क बड़ा अनमोल रे मनवा, इश्क बड़ा अनमोल। इसका अगला लाइन है, इश्क है पूजा, इश्क इबादत, इश्क गुरु का तीरथ, इश्क है कान्हा, इश्क खुदा है, इश्क गुरु का मूरत मूरत, इश्क गुरु का मूरत, इश्क में ज्ञानी बन जाते अक्सर मूरख बकलोल, इश्क बड़ा अनमोल। तो आपको भी तो पब्लिक से इश्क हो चुका है ना, तभी तो आप पब्लिक की समस्या को बताते रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सबको है। तो यही चीज़ें हैं, हमें भी इश्क हुआ, सोनू की बातों से इश्क हुआ।
बच्चे के कॉन्फिडेंस से इसको हुआ। एक चीज जो अभी चल रहा है विवाद कि भोजपुरी में अश्लीलता है, अश्लीलता का विरोध करने वाले अश्लीलता पे पहुंच जाते हैं। देखिए अश्लीलता फश्लीलता है नहीं तो कुछ। पूरा मामला चल रहा था एक मगहिया जवान का और खेसारी लाल यादव का चल रहा था। मगहिया जवान हमारा औलाद है। नहीं, ऐसे नहीं बोलिए। सच्चाई में बोल रहा हूँ। नहीं, आप फेसबुक पे आप डालिए कि संतोष रेणु यादव का औलाद कौन है, पूरी देखिए, पब्लिक बता देंगे। नहीं, पूरी पब्लिक बता देंगे। अब आप पब्लिक झूठ नहीं बोलती है गलत ना। को गलत से नहीं काटिएगा। देखिए इस वजह से, क्योंकि उस बच्चे को पैसा कमाना है खेसारी लाल यादव को गाली दे करके, संतोष रेणु यादव को गाली दे करके, तो उसके लिए कर रहा है। तो चलो भाई हम लोग फ्री कर देते हैं कि चलो भाई अगर मेरे नाम पे अगर तुम पैसा कमा रहे हो, घर चला रहे हो, तो चलाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस प्रकार की जातिवादी वाली भावना लेकर के वो अश्लीलता की बात करता है, अश्लील मुक्त भोजपुरी की बात करता है, तो ये गलत है। वो बोलता है कि लहंगा चोली गलत है, तो लहंगा चोली गलत है तो चोली के पीछे क्या है ना बॉलीवुड में? क्या जाओगे बंद कराने के लिए? उसमें तो है सेक्सी सेक्सी लोग बोले क्यों है ना? बोले हेलो सेक्सी है ना? करिश्मा लोग कपूर बोलता है, किरदार फिल्म का गाना जैसे लोग बोलता है कि जैसे बहुत सारी बातें पूजवा नेहवा ऐसी से कहा करके, देखिए जो गलत है, जो आपको गलत लगे उसको बजाना बंद कीजिए, उसको सुनना बंद कीजिए, ऑटोमेटिकली सुधार हो इस जाएगी। चीज का बाजार खत्म हो हैं? जाएगा। अब जब बताइए, आता है बॉलीवुड में शीला की जवानी। अब बताइए शीला की जवानी तो क्या है ये? शीला की जवानी क्या है? हम भी अच्छा हम भी गीत गाए हैं, कुछ ऐसा गीत हम भी गाए जैसे जगह पे जाता जाए दे जानी जगह पे जाता। ये हर जगह बजाने वाला सॉन्ग नहीं है। मजा मार लेना तकिया लगा के हर जगह बजाने वाला सॉन्ग नहीं। मैं भी मानता हूँ इस चीज को, लेकिन उसी गाने को लेकर के कंपनी ने हमको गाड़ी दिया, उसी गाने को लेकर के कंपनी हमको सब कुछ दिया। क्यों? क्योंकि उसको हमारे पब्लिक ने सुना। ऐसा रिव्यू हाँ, है। रिव्यू आया। अब उसके बाद जैसे हमको उसी एल्बम में गाना था, कैसे बुझलू बेटी होला भार, कैसे तू हूँ कैलू हमारा मारे के विचार, सुनमाई हो कैसे बुझलू बेटी होला भार, 2010 का एल्बम है। तो मजा मार ला तकिया लगा के जो है वो कम से कम 10 लाख पीस सीडी बिका, इसका जो है 10,000 नहीं बिका। तो कहने का मतलब कि पब्लिक को डिमांड है। बताइए ना, ये नेचर की बात है। अगर सब दिनों भर पूजा कीजिएगा तो अच्छा लगेगा? दिनों भर अगर खाली रसमलाई खाइएगा तो डायबिटीज ना हो जाएगा? उसके लिए चिकन मटन भी जरूरी है। खाली चिकने मटन परोसिएगा तो बदहजमी ना हो तो जाएगा। खाली चिकन मटन कहाँ, हम तो कैसे बुझलू बेटी होला भार रसमलाई भी परोस रहे हैं। मगही में गए कि नहीं? हाँ, मगहियों में गाए हैं। एक आध मगही वाला गान दीजिए। मगही वाला जो गाए हैं, हमारा नवादा जिला वाला देखेगा। तो आपके नवादा जिला वाला तो हमरो तो नवादा जिला वाला है। एगो मगही वाला छोड़ दीजिए। एक चीज एक चलते भाई कि- नालंदा में आप आए हुए हैं। हम्म, सोनू के गांव में भी मगही लोग कौन सी बोल रहा हो तू सब जी? मगही मगहिया तेरे को मगहिया गांव में मगहिया छोड़ दीजिए। जैसे ये चलते कि आपका जो चैनल है बड़ा अच्छा चैनल है, जैसे बड़ा बड़ा अच्छा चैनल है, और वो जो मगही वाला है वो थोड़ा सा रोमांटिक सॉन्ग है तो इसी। गाइए ना। जहाँ दिक्कत लगे बीप मार देंगे। हाँ, तो गाना था, अभी रिलीज नहीं हुआ है। हाँ। हरी की साइकिल पर चढ़ के कॉलेज में जाके पढ़ो हाही गे, हाँ। अरे साइकिल पर चढ़ के कॉलेज में जाके पढ़ो हाही गे, कि खाली राजा गिरे स्कूलिया में चढ़ो हाही गे। तो जैसे यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं लगा। नहीं, हमको लेकिन लगा दिक्कत, हमको दिक्कत लगा। हम खुद देखिए जहाँ पे हमको लगता अर्थी है, लगा। हाँ जहाँ पे लगता है वहाँ पे मैं खुद बोलता हूँ। यही तो संतोष रेणु में अंतर है। हाँ, लोग छुपाते हैं, हम बताते हैं। जहाँ पे हमारी गलती होती है मैं बताता हूँ कि यहाँ पे है। लेकिन कुछ आता है रुपया पैसा अब सब दिन जरूरी भी है। अगर जो गाना नहीं चला और खूब संस्कार और संस्कृति के चक्कर में रहे तो जो गाड़ी में चल रहे हैं साइकिलियों में आफत हो जाएगी। लेकिन वही जो 2 पैसा कमाते हैं, तो सोनू जैसे जो बच्चे हैं, मदद कर पाते तो हम अपने लिए नहीं कुछ रखते हैं। हम अपने लिए यही है कि बाल बच्चा बढ़िया से खा पी रहे हैं, परिवार खा पी रहे हैं। उसके बाद संतोष रेणु यादव को अक्सर आप देखते रहते होंगे कि कभी उससे लड़ रहा है, कभी उससे लड़ रहा है। लड़ते हैं हम, किसके लिए लड़ते हैं? इसके लिए हम लड़ते हैं, क्योंकि अगर जो लोग नहीं बोल पाते हैं, क्या
उनको बोलने की इच्छा नहीं होती है। जो बच्चा नहीं रोता है वो दूध नहीं पिए। तो वो जो पैसा जो कुछ कमाते हैं कंपनी के द्वारा, तो वही पैसवा से ना आज हम आए कि नहीं भाई सोनू हमारा बच्चा मदद है। करेंगे। तो सोनू को जहाँ तक हो सके हम करें, चलिए और सोनू जैसे बच्चे और भी जितने भी आएंगे जहाँ तक होगा हम करेंगे। चलिए, तो संतोष रेणु यादव हैं, सिंगर हैं भोजपुरी समाज के, अहिरान स्पेशलिस्ट सिंगर हैं, भोजपुरी और मगही में गाना गाते हैं, नालंदा पहुंचे हुए हैं सोनू के गांव में, और पूरी तरह से कह रहे हैं कि हम मदद करने के लिए तैयार है। तालियां बज रही है, गाना भी सुना। तो क्या राय है आपकी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।